फ्रेंड्स, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जनरल एक्सेप्शंस का सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 22 तक कवर किया था। आज के इस वीडियो में मैं सेक्शन 23 की आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बात करता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड दो सेक्शन है, सेक्शन 23 एंड 24। 23 इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, अगर आपके विल के अगेंस्ट और विदाउट योर नॉलेज अगर कोई इंटॉक्सिकेशन आपके साथ हुआ है, तो ये सेक्शन 23 प्रोवाइड करता है कि अगर इंटॉक्सिकेटेड सर्कमस्टांसेस में, इंटॉक्सिकेशन सिचुएशन में अगर आप से कोई अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उस केस में 23 आप जो है उस पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी होने चाहिए फॉर 23। अगर बात करें कि अगर वो पर्सन खुद से अगर इंटॉक्सिकेट हो जाए, या तो क्या उसे डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा, क्या उसे लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगर वो ऑफेंस कमिट करता है? तो देखते हैं सेक्शन 24। अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है और उस पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट होता है, जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज की ज़रूरत है, इन दैट केस लॉ उस पर्सन को उसके ऑफेंस के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कोई ग्राउंड नहीं है। सेक्शन 25 बात करते हैं। सेक्शन 25 एक मैगजिम्स पर बेस्ड है, जिस मैगजिम्स को हम देखते हैं। ये मैगजिम्स बोलती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अगर एक पर्सन किसी भी हार्म, जहाँ पे कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें हार्म होने की संभावना है, जहाँ पे उसे चोट लगने की या नुकसान होने की संभावना है, पर वो कंसेंट देता है, तो उस बेसिस पे, और लेकिन वो कंसेंट देने वाला पर्सन का एज 18 प्लस होना चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर उसे कंसेंट देने के बाद उस एक्ट की वजह से अगर उसकी जान जाती है या ग्रीवियस हर्ट होती है या किसी तरह का चोट पहुंचती है उसे, तो लॉ उसे उस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानेगी और जिस पर्सन के द्वारा वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल, जब आप एक मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच, तो आपको पता है कि आप स्टेडियम में हैं, तो कभी भी बॉल आपको लग सकती है, आपको चोट लग सकती है बॉल से, पर इसके बावजूद आपने जब टिकट लिया है तो एक कंसेंट आपने दिया है कि आपको अगर स्टेडियम में बैट्समैन के द्वारा मारे गए बॉल से अगर चोट लगती है तो उसकी लायबिलिटी उस बीसीसीआई या जो ऑर्गेनाइज़र है उस पर नहीं होगी। ठीक है। उसी तरीके से आप अगर फाइट करते हैं, एक लीगल फाइट जो टूर्नामेंट वगैरह में मैचेज में होते हैं, तो वहाँ पे एक प्लेयर के अगर लॉफुल तरीके से बस इंटेंशन नहीं होना चाहिए, अगर वो दूसरे प्लेयर्स को ड्यूरिंग फाइट अगर कोई चोट पहुँचती है तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपने कंसेंट दे रखा है और आपकी एज 18 प्लस है। सेक्शन 26 की बात करें तो सेक्शन 26 और 27 एक डॉक्टर और सर्जन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 26 ये बोलता है कि अगर कोई एक्ट किया गया है जो बाय कंसेंट किया गया है, इन गुड फेथ किया गया है और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है। 26 वैसे पर्सन के अगेंस्ट एक्ट को कवर करता है जिसका एज 12 प्लस है, जबकि 27 सेक्शन 27 वैसे पर्सन के अगेंस्ट एक्ट को कवर करता है जिसका जो 12 के बिलो है जिसका एज, और उसके लिए एक्ट का कंसेंट उसके गार्जियन या लॉफुल गार्जियन के द्वारा लिया गया है। ओके।
26 बात 12+ वालों के लिए अप्लीकेबल है, जबकि 27 12 से कम एज के वालों के लिए अप्लीकेबल है। जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह में क्या होता है कि गार्जियन का कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, तो इन दैट केस अगर उस ऑपरेशंस में अगर किसी उस पर्सन की, चाहे वो बच्चा हो 12 के अंदर या 12 के बाद, अगर उसकी जान चली जाती है तो उस केस में वो डॉक्टर को या सर्जन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेक्शन 26 एंड 27। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होने चाहिए, एक्सेप्शंस है जो कि 27 में मेंशन है। क्या जो एक्ट होना चाहिए वो एक्ट इंटेंशनली डेथ कॉज जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटेंशन था डेथ कॉज करने का पेशेंट का, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज, कि जो पर्सन एक्ट कर रहा है, जो डॉक्टर और सर्जन जो एक्ट कर रहा है, उसे पता है कि इससे इसकी जान जा सकती है, ठीक है, और वो डिजीज़ को क्योर करने के अलावा कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे उसकी जान जा सकती है, ठीक है। थर्ड है कि अगर वो वॉलेंट्री कोई ग्रीवियस हर्ट या ऐसा कुछ कर रहा है जो कि उस डिजीज़ या उसके जिसके लिए वो इलाज करने है उसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका ऑपरेशन करना है हाथ का और उसने किडनी का ऑपरेशन के लिए जो है चीर फाड़ कर दिया और उसकी जान चली गई, ठीक है, तो इन दैट केस उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। या वो किसी वैसे ऑफेंस का एविटमेंट कर रहा है, तो ये 4 एक्सेप्शंस है जिसके अंदर अगर वो फॉल करेगा तो उस डॉक्टर या सर्जन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन 28 से लेकर 33 हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।